हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। मोहर्रम को लेकर पुलिस विभाग ने ली शांति समिति की बैठक, सुरक्षा व्यवस्था पर हुई चर्चा। शहर में कंजक्टिवाइटिस का प्रकोप बढ़ा, डॉक्टर ने बताए बचाव के उपाय। पोल्ट्री फर्जीवाड़े की जांच करने जबलपुर से छिंदवाड़ा आए ज्वाइंट डायरेक्टर, मीडिया से बचते नजर आए डिप्टी डायरेक्टर। और यातायात पुलिस ने चलाया हेलमेट अभियान, जिला न्यायालय भवन के सामने की हेलमेट न पहनने वालों पर कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस कंट्रोल रूम में गुरुवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव उइके द्वारा शांति समिति के सदस्यों की बैठक ली गई। मोहर्रम के त्यौहार को देखते हुए शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शांति समिति के सभी सदस्यों से चर्चाएं की गई। साथ ही मोहर्रम पर्व में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, बिजली पानी की व्यवस्थाओं को लेकर बात हुई। इस बैठक में समस्त थानों के TI, CSP प्रियंका पांडे, तहसीलदार सहित शांति समिति के सदस्य एवं सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। पहला साल है हमारा, नहीं तो आज तक जिंदगी में कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई। एक बार बोलिए सारे काम हो जाते हैं। ये क्या आप जैसे लोगों के लिए क्या हाल है? यहाँ पे एक तो नगर निगम का आपका कोई कर्मचारी नहीं है। सबसे ज़्यादा शिकायत इनको नगर निगम से ये है, ना साफ सफाई हो रही है, ना लाइटिंग की व्यवस्था हो रही है, नाली वाली सब। छिंदवाड़ा शहर में इन दिनों कंजक्टिवाइटिस बीमारी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। आंखों की ये बीमारी आम शब्दों में आंख आना कहलाती है। इस संबंध में ग्लोबल टीवी ने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तानेश्वरी सुंदरकर से बात की और उनसे इस बीमारी से बचने के उपाय भी जाने। शहर में इस वक्त एक नई बीमारी ने खास तौर से लोगों को परेशान कर रखा है और वो है कंजक्टिवाइटिस यानी आंखों का आ जाना। और इस वक्त बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी अपनी आंखों को लेकर के परेशान हैं। तो इस पर हमने सोचा कि क्यों ना कुछ जागरूकता जगाई जाए और आप तक सही मैसेज पहुंचाया जाए। और इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर तानेश्वरी सुंदरम, डॉक्टर तानेश्वरी सुंदरकर, जो कि आनंद नेत्रालय से जुड़ी हुई हैं। और इस वक्त हम हैं शहर के आनंद नेत्रालय में। बात करते हैं तानेश्वरी जी, कंजक्टिवाइटिस से इस वक्त छिंदवाड़ा शहर बुरी तरह परेशान है। बिल्कुल। यस, कंजक्टिवाइटिस को हिंदी में हम आँख आना भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, या उसी को लाल आँख हो जाती है या पिंक आई भी बोलते हैं। ये एक प्रकार की फ्लू जैसा है, मतलब मोस्टली ये वायरल होता है या कभी कभी बैक्टीरियल भी हो सकता है। ये यूजुअली एडिनो वायरस नाम का एक जो वायरस है उसकी वजह से होता है। ये डिसीज जो है बरसात के दिनों में ज़्यादा फैलता है और मोस्टली ये बच्चों में ज़्यादा अफेक्ट करता है। वैसे वो बच्चों को और अडल्ट्स को सबको ही अफेक्ट करता है, पर बच्चों में क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है तो उनमें ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये जो डिसीज है ये फैलने का मेन कारण ये है कि अपन स्वच्छता नहीं रखते, साफ सफाई नहीं रखते। जैसे हाथ, गंदे हाथ लगा लिया आँखों पे, हाँ, बार बार आँखों को मलना, ये सब आदतों की वजह से ये डिसीज ज़्यादा फैलता है। ये तो हो गए इसके कारण, लेकिन इसके बचने के उपाय ज़रूर बताइए, क्योंकि सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और मैंने देखा कि बहुत अधिकांश शहर में लोग जो है गॉगल लगा करके, चश्मा लगा करके घूम रहे हैं। जैसे ये मैंने पहले बताया कि एक संक्रमण की वजह से फैलने वाली बीमारी है जो एक से दूसरे को फैलती है।
तो ये आप सबसे अच्छा ये है कि आप हाथ धोइए, अच्छे से साबुन से हाथ धोइए, बार बार आँखों को हाथ मत लगाइए। जैसे किसी व्यक्ति की आंखें आई हैं तो उन्होंने यूज़ किया हुआ टॉवेल, उनका रुमाल या उनका बेडशीट, वो सब आप शेयर ना करिए, मतलब एक दूसरे की चीज़ें ना यूज़ करिए, क्योंकि ये जो वायरसेस है वो इन चीज़ों से फैलता है। तो हमें इस चेन को ब्रेक करना है, क्योंकि डिसीजेस बहुत ज़्यादा पेशेंट को अफेक्ट कर रही है। अगर हमको ये चेन ब्रेक करना है तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों से ही हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसके लक्षण कौन कौन से आमतौर पर निकल कर आते हैं जब कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो? जी, जैसे कंजंक्टिवाइटिस होता है तो शुरू में पेशेंट को ऐसे लगता है कि आँख में कुछ है। उनको यूजुअली लगता है कि मेरे आँख में शायद कुछ कचरा गया है, गड़न सी होने लगती हाँ कुछ चुभन सी होती है, बट एक्चुअली वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। आँख लाल हो जाती है, इसलिए अपन उसको रेड आई या पिंक आई भी बोलते हैं, गुलाबी आँखें हो जाती है, और पलके जो है वो सूज जाती है। पानी आ सकता है, वायरल अगर रहता है तो यूजुअली पानी आता है, और अगर बैक्टीरियल होता है तो चिपक जाती है आँखें, जो चिपड़ा बोलते हैं, हाँ ऐसी चिपक जाती है। तो ये सब उसके लक्षण है। कभी कभी पेशेंट को फीवर भी आ सकता है और सर्दी भी हो सकती है उसमें। इसके लिए सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए या आमतौर पे अपने लेवल पे भी कुछ किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी जो ऑन द काउंटर या कहीं से जाके दवाई ले ली, ये डाल के देख लिया, इन सब से क्या कभी स्टेरॉइड्स पड़ जाते हैं गलती से, उसमें ये इन्फेक्शन और बढ़ने के चांसेस है। तो इसीलिए जो दवाई है वो हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। डॉक्टर ये भी ज़रूर बताइएगा कि तानेश्वरी जी की कितने दिनों में आमतौर पे बीमारी ठीक हो जाती है? आमतौर में ये 7 से 10 दिनों तक ठीक हो जाती है। 7 से 10 दिन तक बड़ा लंबा पीरियड रहता है। आंखों के मामले में अगर हम देखा जाए तो मतलब 7 से 10 दिन में आराम मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। इस वक्त कंजक्टिवाइटिस यानी आंखों का आना बहुत आम हो रहा है, लेकिन इसको आप लोग बहुत हल्के में ना लें, बल्कि डॉक्टर को दिखाएं। और जो डॉक्टर ने बताया है कि जिस तरह के प्रिकॉशंस हमें लेने हैं, जो सुरक्षा हमें अपनानी है अपनों के लिए भी, खुद के लिए भी, उसको ज़रूर आप इस्तेमाल करें। बच्चों को हाथ धो करके स्कूल से आने के बाद बिल्कुल, स्कूल से आने के बाद हमेशा हाथ धोना है। और जो भी व्यक्ति की आंखें आई है वो काला चश्मा ज़रूर पहने, क्योंकि आंखें आती है तो रोशनी सहन नहीं हो पाती है जी। तो काले चश्मे का इस्तेमाल करें और हाथ हमेशा धोते रहें। हाथ हमेशा धोते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तानेश्वरी इस पूरी जानकारी के लिए। हम थे आनंद नेत्रालय में। डॉक्टर तानेश्वरी ने बहुत सारी और बहुत अच्छी और बहुत आसान शब्दों में हमें आंखों के आने से बचने की जानकारी दी, और अगर आ भी जाए तो कैसे हम अपने आप को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं उसके बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। स्मॉल होल्डर पोल्ट्री स्कीम के अंतर्गत पोल्ट्री हितग्राहियों के साथ फर्जीवाड़े की शिकायत की जांच करने पशुपालन एवं डेयरी विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर जबलपुर से छिंदवाड़ा पहुंचे। ज्वाइंट डायरेक्टर विनोद बाजपेयी ने बताया कि जिले में अच्छा काम हुआ है। छिंदी के कुछ हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया था, जिनसे इस सिलसिले में बात की गई है। संचालक हूँ पशुपालन एवं डेयरी विभाग जबलपुर संभाग का, और आज ये छिंदवाड़ा मेरा कार्य क्षेत्र है। यहाँ पर हमारे प्रक्षेत्र भी हैं, पशुपालन के प्रक्षेत्र हैं, तो उनका भी मुझे निरीक्षण करना था, दौरा करना था। और यहाँ पर एक शिकायत भी थी स्मॉल होल्डर पोल्ट्री योजना के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत भी मैंने यहाँ पर उसके फील्ड में जाके निरीक्षण किया, लोगों से मिला, और उस शिकायत का भी मैंने सब जांच किया है। और अच्छा क्रियान्वयन हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में हुआ है। इसमें यहाँ पर 150 इकाइयाँ थी। उन 150 इकाइयों में से 150 इकाइयों में पूरे शेड बनाए गए हैं। उसके अंदर केज सिस्टम में जो अंडे देने वाली मुर्गी है, लेयर बर्ड कहते हैं, तो इसका पालन अंडा उत्पादन के लिए होता है। जैसे मुर्गी का पालन 2 चीज़ों के लिए होता है, अंडा उत्पादन और ब्रॉयलर रहता है जिसके लिए हम मांस के लिए करते हैं। तो ये अंडा उत्पादन करने वाली यूनिट्स थी, और ये सभी महिला हितग्राहियों को दी गई थी। तो सभी महिला आदिवासी हितग्राहियों को ये यूनिट दी गई, और उन सभी में शेड आदि का निर्माण हो गया है। करीब 130 हितग्राहियों को पक्षी भी दिए गए, और उनका अंडा उत्पादन भी हुआ। अभी भी कई लोगों के यहाँ वो हैं, और कुछ लोगों ने उनको बेच दिया या उनके यहाँ नहीं बचे हैं।
उनका दूसरा उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उन सभी को लाभ 130 लोगों को पहुंच गया। कुछ इसमें 20 हितग्राही ऐसे थे, छिंदी कामिया विकास खंड का, वहाँ भी गया था मैं, और उन लोगों को भी मैंने पूरा भ्रमण किया। वहाँ पर मुझे बताया गया था कि हितग्राहियों ने मना कर दिया, वो ले नहीं रहे हैं बर्ड्स। तो आज उन सबको मैंने वहाँ जाके सरपंच वगैरह के साथ में उनकी बैठक ली, और उन्होंने ये कहा कि साहब उस समय हमारे यहाँ बरसात वगैरह लगी थी और पानी की चारों तरफ से बौछार और ये सब आने का व्यवस्थाएं हमारे पास नहीं थी। तो हम लोगों ने उस समय, और भी कुछ लोगों ने उनसे कहा, कुछ शिकायत करे भाई और मना करवाया, ऐसा भी उन लोगों ने कहा। तो हम लोग वो नहीं दिए थे, लेकिन अब हम पूरा समूह हमारा तैयार है। उसमें जहाँ जो कमियाँ हैं शेड में, क्योंकि अब 2 साल के कई जगह बने शेड हो गए हैं, और बीच में क्या वो कोरोना वगैरह आया, तो उस समय बर्ड फ्लू भी फैला, कोरोना की बीमारी आई, तो उस समय एकदम अंडा उत्पादन और मांस का उत्पादन, और इसमें काफ़ी एकदम शासन की ओर से भी था कि उसको भी नहीं करना है। और वो हितग्राही भी अब उनका ये है कि हमारे शेड्स वगैरह थोड़ा सा सुधार करने के उपरांत और इसमें भी आप हमको दिलवाइए, तो हम लोग उसमें भी जल्दी से जल्दी थोड़ा मौसम उपयुक्त हो जाए, क्योंकि ज़्यादा बरसात में भी मुर्गियाँ नहीं देते हैं, ज़्यादा ठंड में भी नहीं देते हैं, ज़्यादा गर्मी में भी नहीं देते। सर, ये जो आपके द्वारा जांच की गई है, क्या आप इस जांच से संतुष्ट हैं? अब ये तो मैं अभी जांच को, परिणाम को मैं देखूंगा, उसको लिखूंगा, जहाँ यदि मैं संतुष्ट हूँ, यहाँ काम अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। अच्छा। अंडे जो हितग्राहियों को आपने लाभ दिए, उनके अंडों का पैसा अभी तक नहीं आया। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी भोपाल की, उन्होंने अभी तक पैसा नहीं दिया। ये पूरा खेल लाखों रुपए का खेल, ये अधिकारियों की मिलीभगत और साठगांठ से चल रहा है। तो आप लोग कहने के लिए स्वतंत्र हैं जी, लेकिन ये पूरा का पूरा पैसा जो है ये हितग्राही के खाते में डाला जाता है। हितग्राही स्वयं अपने खाते से पैसा निकालता है और वो किसी कंपनी को देता है। कंपनी उसको दाना भी सप्लाई करती है, दाना काटने के बाद जो पैसा बचता है उनके खाते में भी डालती है। मेरे पास में आया करीब 8 लाख रुपए करीब के, उन लोगों के अंडे बेचने के डॉक्यूमेंट्स भी हैं और उनको फ़ायदा भी पहुँचा है। हितग्राहियों का भी कहना ये है कि हमको ना तो पैसे मिले, दाना मिला ना पैसा, मुर्गियाँ भी मर गई। हाँ, ऐसा कोई भी हितग्राही मुझे तो नहीं मिला। शिकायतकर्ता को बुलाया था? शिकायतकर्ता भी बुलाया। कौन था सर शिकायतकर्ता? शिकायतकर्ता यहाँ वो श्रीचंद चोरिया या कुछ इस तरह से नाम है, उनको बुलाया गया था? उनको बुलाया। वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्हें इस जांच के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। योजना में बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिले में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में डिप्टी डायरेक्टर मीडिया से बचते नजर आए। इसमें क्या हुआ है? अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, और कल से यहाँ पर मुझे पता चला कि सहायक संचालक विनोद वाजपेयी जी यहाँ पे एक कमेटी बनाकर यहाँ आए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया नहीं। तो मैंने आज, कल भी मैं देखते रहा कि मुझे बुलाएंगे, नहीं बुलाया, तो मैंने फिर आज फ़ोन किया कि साहब आप यहाँ आए हैं, जांच कर रहे हैं, आप, मैं शिकायत करता हूँ, तो मुझे क्यों नहीं बुलाया जा रहा। तो फिर मुझे बोले कि आपका फ़ोन आया, तो ठीक है आप आ जाइए। फिर मैं वहाँ पर 3 बजे पहुँचा, तो 3:30 बजे करीब तो उन्होंने मुझे एक पत्र दिया। मैंने कहा सर पत्र आप अभी दे रहे हैं? तो पत्र दिया, तो मैंने कहा सर कि आप तो उस समय स्मॉल पोल्ट्री योजना जब जिस समय चली 19-20 में, उस समय आप संचालक पशुपालन बालाघाट थे, तो आपने भी इस मामले में तो करोड़ रुपए गोलमाल किए, वहाँ भी तो कोई काम नहीं हुआ है। और यहाँ पर पक्षवार जी है, तो आप दोनों मिलकर इस योजना में, आप दोनों ने मिलकर करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। आपने, उनका कहना है कि आपने कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया। नहीं, तो मुझसे मांगा ही नहीं, मुझसे कुछ साक्ष्य मांगा ही नहीं गया, बुलाया भी नहीं, बुलाया ही नहीं गया मुझे। जब मैं स्वयं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने कहा कि भाई आपकी कोई नई कमेटी बनाई जाए, जो कमेटी निष्पक्ष जांच कर सकती है, तो उसको मैं पूरे साक्ष्य उपलब्ध कराऊंगा। आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि इस मामले में जो भी दोषी है, विनोद वाजपेयी तो बालाघाट पे दोषी हैं ही, और छिंदवाड़ा में पक्षवार भी दोषी हैं, तो इन दोनों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आप किस स्तर की जाँच चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इस पे लोकायुक्त को भी मैंने भेजा हूँ, इस पर मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान में लेकर उच्च स्तरीय जांच भोपाल स्तर पर या दिल्ली स्तर पर कोई जांच कमेटी बनाई जाए और एक निष्पक्ष जांच हुई जाए, और जांच में मुझे सम्मिलित किया जाए, ताकि मैं एक एक जानकारी जांच अधिकारी को उपलब्ध करा सकूं। मेरे पास में तमाम सबूत इस पोल्ट्री योजना के संबंध में है। चर्चा है कि ज्वाइंट डायरेक्टर को उस समय अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा जब उनका ड्राइवर शराब के नशे में धुत था। वे स्वयं अपना वाहन चलाकर डिप्टी डायरेक्टर कार्यालय छिंदवाड़ा से बाहर निकले।
सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। डीएसपी यातायात रामेश्वर सिंह एवं कोतवाली टीआई की टीम ने गुरुवार को विशेष हेलमेट अभियान चलाया। जिला न्यायालय के सामने चलाए गए इस विशेष अभियान में हेलमेट नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई भी की गई। जब कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो रास्ते आसान हो जाते हैं। उसके बाद लोगों के चेहरों पर देखी जाने वाली खुशी दिल को सुकून देती है। कुछ ऐसा ही प्रयास किया वार्ड नंबर 6 की पार्षद सरला सिसोदिया ने, जिनकी मेहनत से वार्डवासी बेहद खुश है। पार्षद सरला सिसोदिया ने वार्ड नंबर 6 की निचली बस्तियों में बारिश से पहले ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे इस बार बारिश का पानी इन बस्तियों में नहीं भर पा रहा है। पार्षद की मेहनत रंग लाई है और वार्डवासी बेहद खुश है। पानी घुसता ना भाई ने देखे कई बार आगे बोल हाँ ना मेरे घर में तो
भैया 2500 साल से नाली साफ नहीं हुई। हमारी लड़की ने पार्षद है सरला, उनने हमारी नाली पूरी साफ कराई बेटन डर से। हमको बहुत दिक्कत थी, हमारे दरवाजे पे मैला लैट्रिन पूरा आता कीचड़। अब कुछ नहीं आ रहा है, एक नंबर काम कर से साफ कर रही है। हाँ। क्या नाम आपका? जमीला। कहाँ रहते हो? यहीं। हम वार्ड नंबर 6 में रहते हैं। कितने पार्षद बदल गए पर ऐसी नाली साफ अभी तक नहीं हुई जरा। अब ये हमारी जो पार्षद नए चुन के लाए हैं उनने बहुत अच्छा काम कराए हैं। क्या नाम उनका? सरला दीदी। अब पानी भरता है क्या? पानी बिल्कुल नहीं भर रहा, पहले इतना पानी रहता तब तो पंजे भी नहीं डूब रहे, बिल्कुल पानी यूं निकल जा रहा और आधी नाली निकल जा रहा, नहीं तो यहाँ से लेके वो गली तक में पानी था पूरा। साफ सफाई में ध्यान देती है तुम्हारे पास? सफाई में ध्यान देती है ना, आती है देखने, पानी गिरते में बातें सुनती है? हाँ, पानी गिरते में आती उन लोग देखने, नाला बह रहा कि नहीं। क्या नाम है आपका? शायद अभी यहाँ पर पानी भरा हुआ रहता था, तो आपके नए पार्षद बनने के बाद क्या अभी पानी भरता है? नहीं भरता। क्या हुआ यहाँ पे? साफ सफाई कहाँ? सफाई सब अच्छी हुई, नाला अच्छा हो गया, तालाब का मुंह खुल गया, तालाब की पूरी सफाई हो गई, सारी चीज़ें अच्छी, पानी आनी अब नहीं भरता, तकलीफ भी नहीं होती। पार्षद आती जाती देखिए, और पार्षद साहब सुबेरे से आते 8 बजे देख के जाते नाली पूरी, एक एक गली में जाके देखते कहीं पानी भरा तो नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलीम खान। कहाँ रहते हो? हम खाना सागर से। ये कौन सा मोहल्ला बोल? वार्ड नंबर 6। आप पार्षद बनी हुई तो साफ सफाई व्यवस्था और पानी निकासी की व्यवस्था आपने कैसे की और कब से किया? हमने चुनाव में वादा किया था कि जल भराव की समस्या का निदान हमारी पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि ये जो एरिया है सागर लाल बाग माता मंदिर और सागर पेशा झोपड़पट्टी, ये कई वर्षों से नगर निगम द्वारा चिन्हित एरिया है। यहाँ पे हमेशा जल भराव की भयंकर समस्या रही और जनता बहुत परेशान रहती थी। तो हमने वादा किया था कि इसका निदान हमारी पहली प्राथमिकता होगी और हमने अपने कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने के साथ साथ हमने इस समस्या का निदान पूरी तरह कर पाए। इसमें हमने माननीय नकुलनाथ जी और माननीय कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, उनके आशीर्वाद से और परम श्रद्धेय आदरणीय गंगा प्रसाद तिवारी जी के सहयोग से, नगर निगम महापौर आदरणीय विक्रम महाके जी, माननीय सोनू मागो जी और विधायक प्रतिनिधि गोलू तिवारी और पीडब्ल्यूडी के सभापति श्रीमती नमिता मनोज सक्सेना के सहयोग से हम पूरी तरह सफल रहे कि जल भराव की समस्या का निदान हम कर पाए। क्या क्या काम करवाया गया यहाँ पे तब ये पानी निकासी? दरअसल तालाब का जो लेवल था वो नालियों से पूरी तरह मिल चुका था, इसलिए पानी नहीं निकल पा रहा था। हमने तालाब में करीब 400 ट्राली मटेरियल डालकर जगह बनाई, रास्ता बनाया। 110, 210 और जेसीबी की सहायता से हमने 20-25 फुट गहरा और 20-25 फुट चौड़ा नाला खोदा और पूरी नालियों को जड़ से साफ किया और पानी पूरी तरह निकल गया। क्या नाम आपका? मेरा नाम सरला सिसोदिया, पार्षद वार्ड नंबर 6। शहर में स्माइल एंड ग्लो मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक की शुरुआत शुक्रवार से होने जा रही है, जहां एक ही छत के नीचे डेंटल और कॉस्मेटिक संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। जिला चिकित्सालय के सामने स्माइल एंड ग्लो के डेंटल और स्किन के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की बात कही जा रही है। नमस्ते छिंदवाड़ा सिटी, मैं डॉक्टर हर्षा हूँ। हम छिंदवाड़ा में स्माइल एंड ग्लो मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक की ओपनिंग करने जा रहे हैं, जिसकी ओपनिंग कल 3 बजे से है, रात के 10 बजे तक है। आप सब इसमें आमंत्रित हैं और यहाँ पे डेंटल और स्किन की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हेलो छिंदवाड़ा सिटी, आई एम डॉक्टर रोशनी मालवीय। जैसे कि आपने डॉक्टर हर्षा को सुना कि कल हम इनॉग्रेट कर रहे हैं हमारा न्यू वेंचर, तो प्लीज़ आप यहाँ आएँ और डेंटल के सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेल करें। साथ ही साथ इट इज़ अ हाईटेक लेज़र क्लिनिक, कॉस्मेटोलॉजी की भी सारी सुविधाएं आपको इस क्लिनिक में मिलेंगी। सो ऑल आर वेलकम और सारा कुछ आपका बजट फ्रेंडली ट्रीटमेंट्स होते हैं यहाँ पे। सो यू ऑल आर वेरी वेलकम टुमारो। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा, देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय
एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। आपके नन्हे मुन्ने बच्चों का साथी अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, जिले का एकमात्र ICSE एफिलिएटेड स्कूल। 7 एकड़ के कैंपस में निर्मित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्पेशियस क्लासेस, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, बच्चों के लिए स्केटिंग, बास्केटबॉल ग्राउंड, म्यूजिक क्लासेस रूम, स्विमिंग पूल, लर्निंग, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, बस की सुविधा उपलब्ध। कीजिए अपने बच्चों के भविष्य की शुरुआत अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी के साथ। एडमिशन ओपन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भाजपा कार्यालय में बुधवार देर शाम कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया। कॉल सेंटर के माध्यम से लगभग 70 युवकों को रोजगार मिलेगा। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। ये भाजपा का कॉल सेंटर है। आजकल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप का ज़माना है, तो उस हिसाब से कंप्यूटर आजकल महत्वपूर्ण हो गया है और हमारा सभी डाटा और सभी जानकारी के लिए और जनता से आज संपर्क करने के लिए एक बड़ा माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ हमारे कंप्यूटर्स और हमारे ऑपरेटर्स के माध्यम से हम संपर्क करेंगे। और ये छिंदवाड़ा जिले के लिए ये कॉल सेंटर उपलब्ध है। ऐसे काम करेंगे, इसमें कितने लोग? इसमें लगभग 30 से 35 लोग काम करेंगे और लगभग सभी लोग पूरे समय अपना समय देंगे और छिंदवाड़ा जिले का जितना भी कार्य है पार्टी का सब इस कॉल सेंटर के माध्यम से होगा। कार्यकर्ताओं से संपर्क से लेकर सभी संपर्क हम यहाँ से बैठे बैठे करेंगे।
आउटसोर्स कर्मचारी कांग्रेस की बैठक गुरुवार को राजीव भवन में संपन्न हुई, जिसमें कई विभागों के कर्मचारी शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि आउटसोर्स कल्चर समाप्त कराने 6 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा, जिसमें जिले से भी हजारों कर्मचारी शामिल होंगे। बैठक में पांडुरना के ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र कोरडे, कन्हैया राजपूत, शरद पंत, शबनम अली शामिल हुई। बैठक को प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि आउटसोर्स अब तक की सबसे अन्यायकारी प्रथा है, जो दास प्रथा से भी ज्यादा उत्पीड़न करने वाली है। इसे समाप्त करने के लिए सभी विभागों कर्मचारियों को मिलकर लड़ना होगा। आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी की बैठक, इसमें कई विभागों के ऐसे लोग शामिल हुए जो अपनी अलग अलग समस्याओं से पीड़ित हैं। पंचायतों में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर थे जो उनको 4 साल तक काम कराया, उनको एक पैसा भी नहीं मिला, वो लोग दिया है। या छात्रावासों में काम करने वाला आउटसोर्स कर्मचारी है, जिसको 5,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। अस्पताल में जो रोगी कल्याण समिति में लोग काम करते थे, उनको एक आउटसोर्स एजेंसी को अभी हाल में ही बेच दिया है, और जिस आउटसोर्स एजेंसी को उनको बेचा गया है वो आज से 15 साल पहले वाली व्यवस्था में उनका वेतन का भुगतान कर रही है, नगद पैसा दे रही है, जो 15 साल पहले ख़त्म हो चुका है। ये हमारा सरकार का नियम है कि हर किसी को, चाहे वो मनरेगा का मजदूर भी है, तो उसको बैंक के जरिए भुगतान होना चाहिए। उनको नगद पैसा दे रहा है एजेंसी वाला, वो 5-6 हज़ार रुपये। तो मेडिकल कॉलेज के हमारे आउटसोर्स कर्मचारी आए, इनको 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, कोई जवाब देने वाला नहीं है, दिन से लेके अधिकारी तक। ये पूरी स्थिति कमोबेश जो छिंदवाड़ा में हमको देखने को मिल रही, पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति है। हम लोग 6 अगस्त को इसी अन्यायकारी आउटसोर्स कल्चर के खिलाफ मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे हैं, जिसमें छिंदवाड़ा से भी कम से कम 1,000 लोग वहाँ पहुँचेंगे। आज की बैठक में हमने यही निर्णय लिया है और सरकार से, प्रशासन से मांग की है कि इनके वेतन रुके हुए उनका भुगतान किया जाए। वेतन के बगैर गरीब लोग कैसे जिंदा रहेंगे। 26 जुलाई को कारगिल विजय की 24वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत विकास परिषद के तत्वावधान में शाम 5 बजे रेलवे स्टेशन में घी के दीपक जलाकर कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कारगिल युद्ध में भारतीय सेना का हिस्सा रहे सैनिकों में जिले के वीर सपूत देवकरण डहरिया, आरसी विनायक, अकरम सिद्दीकी और शोभाराम डोंगरे मशीनिस्ट का शॉल, श्रीफल एवं पुष्पमाला से स्वागत एवं सम्मान किया गया और देश के सेना की अदम्य साहस, वीरता का परिचय कराया गया, जिसके साथ विजयी सेना के यशस्वी सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध के अनुभव साझा किए गए। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के संगठन मंत्री एवं रेलवे जोनल सदस्य सत्येंद्र ठाकुर, परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष अधिवक्ता मुकुल सोनी, श्रीमती अमिता बरैया, अमित बरैया, नगर संयोजक गौरव चौधरी, डॉक्टर प्रवीण रघुवंशी, प्रिया कस्तूरे, धर्मेंद्र बंसल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे आरपीएफ प्रभारी वीके सिंह, महेश पाल, साथ ही रेलवे कर्मचारी एवं आम जनमानस उपस्थित थे। भारत विकास परिषद के तत्वाधान में आज रेलवे स्टेशन में हमने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल विजय का में हिस्सा रहे हमारे छिंदवाड़ा जिले के मां भवानी के सच्चे सपूत 4 वरिष्ठों का शॉल, श्रीफल से सम्मान किया एवं यहाँ उपस्थित रेलवे के समस्त स्टाफ की भी इसमें उपस्थिति रही और भारत विकास परिषद के हमारे सभी सदस्य इसमें उपस्थित रहे। और ये भारत विकास परिषद जो कि हमेशा से राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद से लोगों को जोड़ने का काम करता है, इस तारतम्य में आज हमने कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ में कारगिल विजय टीम के में शामिल हमारे 4 भारत माता के सपूतों का सम्मान किया है, जिनके अदम्य साहस और वीरता से भारत माता की आन और तिरंगे की शान बरकरार रही। और हम 526 जवान जो कि हमारे देश को कारगिल विजय दिलाने में शहीद हो गए, इनके अदम्य साहस और वीरता को कोटि कोटि नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और कोटि कोटि नमन करता हूँ। सत्येंद्र ठाकुर, प्रांतीय संगठन मंत्री, भारत विकास। श्री राम महिला मंडल लालबाग द्वारा गुरुवार को आदिशक्ति दुर्गापीठ लालबाग से कावड़ यात्रा निकाली गई। श्री राम महिला मंडल लालबाग द्वारा निकाली गई कावड़ यात्रा विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरती हुई पातालेश्वर मंदिर पहुंची, जहां कावड़ यात्रा का समापन हुआ।
पुरुषोत्तम मास सावन मास के अष्टमी के उपलक्ष्य में आदि शक्ति दुर्गा मंदिर लालबाग सागर पेशा की सभी महिला मंडल के द्वारा कावड़ यात्रा निकाली गई, जो लालबाग सागर पेशा से शुरू होते हुए पातालेश्वर में और सभी रास्ते में जो भी ज्योतिर्लिंग पड़ेंगे उनको पूरा अभिषेक करते हुए पातालेश्वर में उसका समापन होगा। तो इस अष्टमी के शुभ अवसर पर हम सभी आदि शक्ति महिला मंडल की ओर से मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुहर्रम के महीने में ही हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। शहर में यौम आशुरा के दिन इमामबाड़े से ताजिए का जुलूस निकाला जाता है। आज से 1400 साल पहले करबला की लड़ाई में मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथी शहीद हुए थे। ये लड़ाई इराक के करबला में हुई थी। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाया था, इसलिए मुहर्रम को इंसानियत का महीना माना जाता है। इमाम हुसैन की शहादत और कुर्बानी की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में ताजिया और जुलूस निकाले जाते हैं। इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम होता है। इसी दिन से इस्लामिक नए साल की शुरुआत होती है, लेकिन मुहर्रम के दिन ही इमाम हुसैन शहीद हुए थे, इसीलिए इस महीने में खुशियां नहीं मनाई जाती है। इमाम हुसैन और शहीदों की याद में शहर के इमामबाड़ों में ताजिया तैयार किए जा रहे हैं। शहर में मुहर्रम को लेकर शासन प्रशासन की तैयारियां हो चुकी है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन द्वारा जायजा लिया जा रहा है, वहीं धार्मिक आयोजन भी जारी है। इसी क्रम में शहर के शिवनगर कॉलोनी वार्ड नंबर 5 नया कब्रिस्तान चौक पर शरबत वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां 500 गिलास हुसैनी शरबत बांटा गया। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर।
मोहर्रम को लेकर पुलिस विभाग ने ली शांति समिति की बैठक, सुरक्षा व्यवस्था पर हुई चर्चा। शहर में कंजक्टिवाइटिस का प्रकोप बढ़ा, डॉक्टर ने बताए बचाव के उपाय। पोल्ट्री फर्जीवाड़े की जांच करने जबलपुर से छिंदवाड़ा आए जॉइंट डायरेक्टर, मीडिया से बचते नजर आए डिप्टी डायरेक्टर। और यातायात पुलिस ने चलाया हेलमेट अभियान, जिला न्यायालय भवन के सामने की हेलमेट न पहनने वालों पर कार्रवाई। ये तो थी अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।